हेलो, अस्सलाम वालेकुम। क्या है बेटा, खैरियत से? हम लोग ठीक ठाक हैं। बेटा, हम आज से स्टार्ट कर रहे हैं 9 के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, जो बोर्ड के हिसाब से बहुत इम्पोर्टेंट है। और ये इंशाल्लाह जब आप ये तमाम पूरी सीरीज जो है वो कंप्लीट देख लेंगे, क्योंकि आप जब जाएंगे मेरे चैनल के ऊपर स्टडी विद सागर इकबाल के ऊपर, तो उसमें आपको एक प्लेलिस्ट नजर आएगी। प्लेलिस्ट नजर आएगी 9 मैथमेटिक्स की। तो 9 मैथमेटिक्स में जब जाएंगे तो वहाँ पे तमाम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं वो सारे एक साथ आपको मिल जाएंगे। ठीक है ना? तो उस लिंक पे आप जब जाएंगे तो वहाँ पे आपको हर क्वेश्चन जो है वो सॉल्व मिलेगा। ठीक है? तो एक क्वेश्चन पेपर बनाया गया है और उस क्वेश्चन पेपर को मैं यहाँ पे सॉल्व करने जा रहा हूँ, और उसकी तरतीब से क्वेश्चन को सॉल्व करते जाएंगे। ठीक है? जैसे कि यहाँ पे आपको पता है कि क्वेश्चन नंबर 1 जो होता है वो एमसीक्यूज का होता है। तो एमसीक्यूज को हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 मतलब ये आपका चैप्टर नंबर 1 है, रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर का। तो इस क्वेश्चन को हम किस तरह सॉल्व करते हैं, सबसे पहले तो इस बात को समझिएगा कि इस क्वेश्चन को हम किस तरह सॉल्व करेंगे। हमने कहा कि आपको वैल्यूज क्या क्या गिवन है। ये दो अलग क्वेश्चन है, ये दो अलग पार्ट्स हैं। टू का पार्ट नंबर 1 है एंड देन टू का पार्ट नंबर 2 है। ये दे आर टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। ओके? सो द वैल्यू ऑफ Z1 इज, वैल्यू ऑफ Z1 जो है वो कितनी है, -4 + 6 आयोटा। एंड द वैल्यू ऑफ Z2 इज, ये आपकी Z2 की वैल्यू है। हमें वेरीफाई क्या करना है कि Z1 + Z2 जो ऊपर बार लगा है इसको पढ़ते हैं कॉन्जुगेट। तो Z1 + Z2 का होल कॉन्जुगेट इज इक्वल टू Z1 कॉन्जुगेट + Z2 कॉन्जुगेट। ठीक है ना? तो अब हम कर क्या रहे हैं? सबसे पहले हम कर रहे हैं यहाँ पे सॉल्व कौन सा, पार्ट नंबर 1। पार्ट नंबर 1 में क्या लिखा हुआ है? पार्ट नंबर 1 में लिखा हुआ है Z1 का होल कॉन्जुगेट प्लस Z2 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा Z1 कॉन्जुगेट प्लस Z2 का कॉन्जुगेट। ठीक है? अब हम कर रहे हैं पहले कंसीडर लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास क्या लिखा हुआ है देखिएगा। लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, Z1 + Z2 का होल कॉन्जुगेट, Z1 + Z2 का होल कॉन्जुगेट। ठीक है? तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले मुझे चाहिए Z1 + Z2 की वैल्यू। तो Z को मैं ऐसे लिख रहा हूँ, Z1 ताकि ये 2 ना लगे आपको। Z1 + Z2 क्या है यहाँ पे? Z1 की जो वैल्यू है वो क्या है, -4 + 6 आयोटा। तो ये हमने Z1 की जगह पे Z1 की वैल्यू प्लेस कर दी, -4 + 6 आयोटा। एंड द वैल्यू ऑफ Z2 इज 2 होल ऑफ 1/2, 2.5 -2 आयोटा। अब इस वैल्यू को समझिएगा कि इस वैल्यू को किस तरह सिंप्लीफाई करते हैं, इस वैल्यू को कैसे सॉल्व करते हैं। हम इसको, ये आपके पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, ठीक है ना? आप इसको प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें। प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कैसे करते हैं? आप करते हैं मल्टीप्लाई, 2 × 2 = 4, और फिर इसको ऊपर वाली वैल्यू में क्या करते हैं, ऐड। इट्स मीन 2 × 2 = 4 +1 क्या हो जाएगा, 5। जब भी आप इम्प्रॉपर से प्रॉपर में कन्वर्ट करते हैं तो आप क्या करेंगे, इसके अंदर आप ये काम करेंगे, इस नीचे वाली वैल्यू को आपस में मल्टीप्लाई किया एंड इस रिजल्ट को इसमें ऊपर वाले में ऐड कर दिया। तो 2 × 2 = 4 +1 कितना हो गया, 5। अब ये जो आंसर आया 5, तो इट्स मीन ये कहलाएगा, ये वाला प्लस ये रहा, ये वाला प्लस ये रहा, और इसकी जगह पे Z2 की जगह पे Z2 की वैल्यू प्लेस कर रहा हूँ। Z2 की फर्स्ट वैल्यू जो है वो कितनी है, 5/2। ठीक है ना? तो आपने इसको सॉल्व कैसे किया, 2 × 2 = 4 +1 5, 5/2। एंड द सेकेंड वैल्यू इज -2 आयोटा। ठीक है? क्या किया बेटा हमने यहाँ पे, हमने ये काम किया कि Z1 की वैल्यू, हमने Z1 की वैल्यू पुट कर दी एंड देन प्लस Z2 की जगह पे Z2 की वैल्यू प्लेस कर दी। इस क्वेश्चन में जो थोड़ी सी कंफ्यूजन थी वो किस में थी, इस इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। तो इम्प्रॉपर को प्रॉपर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, हम इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, उस रिजल्ट को हम इसमें क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। तो 2 × 2 = 4, 4 + 1 5, एंड ये हो जाएगा 5/2 एंड -2 आयोटा ऐसे ही रहा।
ठीक हो गया यहाँ पे। अब हमने क्या करना है, अब यहाँ पे आप इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए। जिसमें आयोटा नहीं है उनको एक साथ रखें, यानी -4 और +5/2। तो 5/2 को मैंने पहले लिखा, -4 को मैंने बाद में लिखा। देन आयोटा एक साथ लिखते हैं, यानी आयोटा वाली टर्म, यानी 6 आयोटा -2 आयोटा। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करें। इसको सिंप्लीफाई करना है, यानी ये आपका वो पार्ट है जो इसका रियल पार्ट है। तो हमें पता होना चाहिए कि हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर में इक्वेशन होती है a + b आयोटा। इसके अंदर जो इसमें आयोटा नहीं है, दैट इज द रियल पार्ट ऑफ दिस इक्वेशन। एंड जिसमें आयोटा इन्वॉल्व है, दिस इज द इमेजिनरी पार्ट ऑफ द इक्वेशन। ठीक है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ द इक्वेशन। अच्छा जी, अब इसको जरा सिंप्लीफाई करें। इसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, इसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे? तो फर्स्ट शुड बी द एलसीएम ऑफ दिस टू टर्म्स। सो हाउ वी कैन डू दिस? तो सबसे पहले आपने क्या करना है, एलसीएम निकालने का सबसे आसान तरीका, नीचे वाली वैल्यू को आपस में मल्टीप्लाई एंड देन क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, नीचे वाली वैल्यू आपस में मल्टीप्लाई एंड देन क्रॉस मल्टीप्लाई। तो मैंने क्या कहा, नीचे वाली वैल्यू आपस में मल्टीप्लाई। तो 2 और 1 आपस में मल्टीप्लाई हुआ, 2 1 से क्या हो जाएगा, नीचे 2 हो गया। एंड देन क्रॉस मल्टीप्लाई, 5 को मल्टीप्लाई किससे करें, 1 से। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन की बात हो रही है, तो 5 1 ज़ा 5, एंड देन माइनस ये रहा, 4 2 ज़ा 8। ये कर दिया आपने, इन दो वैल्यूज का एलसीएम निकाल दिया। ठीक है, अब आयोटा वाली टर्म सिंप्लीफाई कर दिए, तो 6 आयोटा -2 आयोटा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 4 आयोटा। 6 - 2 = 4। ठीक, एंड द साइन इज पॉजिटिव। बड़े नंबर की साइन आती है तो साइन किसका आ गया, 6 का आ गया। अब इसको सिंप्लीफाई कर दें। इसको सिंप्लीफाई किया आपने तो ये क्या हो जाएगा, 5 - 8 इज -3/2। एंड ये हो गया 4 आयोटा। दिस इज द वैल्यू ऑफ Z1 + Z2। हमें क्या मालूम करना है, हमें Z1 + Z2 का होल कॉन्जुगेट चाहिए। ठीक है ना, कॉन्जुगेट चाहिए। अब कॉन्जुगेट कैसे निकालते हैं, कॉन्जुगेट कैसे निकालते हैं, अब ये बात समझिएगा। तो सबसे पहले हमने काम किया, हमने कहा Z1 + Z2 के ऊपर कॉन्जुगेट अप्लाई किया, और इसकी वैल्यू के ऊपर भी हमने क्या किया, कॉन्जुगेट अप्लाई किया। ये कॉन्जुगेट लगा दिया। इस साइन को पढ़ते हैं साइन ऑफ कॉन्जुगेट। ठीक है ना। अब हम करें क्या, इसके बाद वाला स्टेप। अब कॉन्जुगेट का मतलब ये होता है कि आप इमेजिनरी वैल्यू का साइन क्या कर दें, चेंज। ये इसका रियल पार्ट है और ये इसका इमेजिनरी पार्ट है। रियल पार्ट का साइन चेंज नहीं होगा, साइन चेंज किसका होगा, इमेजिनरी पार्ट का। तो इस बात में मैंने ये बात वाजे कर दी कि साइन चेंज होगा, और किसका होगा, रियल पार्ट का नहीं होगा, इमेजिनरी पार्ट का होगा। तो Z1 + Z2 के ऊपर कॉन्जुगेट अप्लाई किया, और यहाँ पे रियल पार्ट एज इट इज क्या हो गया, कॉपी हो गया, 3/2। और इमेजिनरी पार्ट का आपने क्या कर दिया, साइन चेंज। ये पॉजिटिव है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नेगेटिव, और ये हो जाएगा 4 आयोटा। ठीक है, जब सही तरीके से लिखता हूँ, 4 आयोटा। ये आंसर आ गया किसका, लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया। ये अभी आपने सॉल्व किया क्या, लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड आ गई। अब हम क्या कर रहे हैं, इसी वैल्यू में देखें आप गौर से, इसी वैल्यू में आप गौर से देखें। इस वैल्यू में आपके पास लेफ्ट हैंड साइड पे क्या है, Z1 + Z2। आपने कैलकुलेट कर दिया Z1 + Z2। और राइट हैंड साइड पे क्या लिखा हुआ है आपके, Z1 कॉन्जुगेट + Z2 कॉन्जुगेट, जो कि मैंने यहाँ पे लिखा है। तो पहले आपने लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर की, उसका आंसर आ गया। अब हम क्या कर रहे हैं, राइट हैंड साइड कंसीडर कर रहे हैं। अब राइट हैंड साइड कंसीडर करने के लिए आपको पहला काम क्या करना है, तो आपने पहले लिखा राइट हैंड साइड कंसीडर, राइट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड पे है लिखा हुआ क्या है, Z1 का कॉन्जुगेट प्लस Z2 का कॉन्जुगेट। अब यहाँ पे होल कॉन्जुगेट नहीं है, ये होल कॉन्जुगेट नहीं है। इसमें क्या है, Z1 का कॉन्जुगेट अलग है और Z2 का कॉन्जुगेट अलग है। एंड देन आपस में उनके आंसर्स को आप क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ठीक है ना। तो इसका मतलब, पहले मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ Z1 का कॉन्जुगेट।
तो Z1 की जगह पे Z1 की वैल्यू लिखें। Z1 की वैल्यू क्या है? -4 प्लस 6 आयोटा। तो हमने क्या बोला था? कॉन्जुगेट निकालने के लिए क्या करेंगे? आयोटा वाली टर्म का साइन चेंज कर देंगे। तो इसका मतलब ये हो गया Z1, इसको मैंने ऐसे लिख दिया। हमने रियल पार्ट का साइन चेंज नहीं करना है, हमने किसका साइन चेंज करना है? आयोटा वाली टर्म का। तो इसका मतलब ये Z1 का कॉन्जुगेट निकाल रहे हैं, तो आयोटा वाली साइन क्या हो गई? चेंज। ये हो गया 6 आयोटा। तो ये जो आंसर आया है, ये आपका आया है Z1 का कॉन्जुगेट आ गया। ठीक है, ये वैल्यू आ गई Z1 का कॉन्जुगेट की। अब टू निकालेंगे, क्या निकालेंगे? हम निकालेंगे Z2 का कॉन्जुगेट। तो भाई Z2 की वैल्यू पहले लिखें आप। पहले तो हम Z2 की वैल्यू लिखते हैं। अच्छा, Z2 की वैल्यू को मैं क्या लिखूंगा, मुझे बताओ। Z2 की वैल्यू को मैंने यहाँ पे किस तरह फॉर्म किया था? इसको मैंने लिखा था 5/2। तो 2 to the 4, 4 + 1, 5/2। तो ये मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिखूंगा 5/2, और ये लिखा -2 आयोटा। तो ये तो आपने इसकी वैल्यू क्या कर दी? कॉपी कर दी। अब मैंने कहा मुझे चाहिए इसका कॉन्जुगेट। तो इसका मतलब मैं आयोटा वाली टर्म का साइन क्या कर दूंगा? चेंज कर दूंगा। रियल पार्ट का साइन चेंज नहीं होता, आयोटा वाली टर्म का साइन क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। तो ये आ गया Z2 का कॉन्जुगेट। ठीक है ना? ये आ गया Z2 का कॉन्जुगेट। अभी हमारी रिक्वायरमेंट कंप्लीट नहीं हुई, हमने मालूम किया है अभी Z1 का कॉन्जुगेट अलग, Z2 का कॉन्जुगेट अलग। अब क्या करें? इन दोनों के आंसर्स को आपस में ऐड कर दें। इन दोनों के आंसर्स को आपस में क्या कर दें? ऐड कर दें। तो अब देखिएगा, अब मैं क्या कर रहा हूँ? अब मैं लिख रहा हूँ क्या? Z1 प्लस Z1 का कॉन्जुगेट प्लस Z2 का कॉन्जुगेट। अब मुझे बताइए Z1 के कॉन्जुगेट की वैल्यू क्या है? वो ये रही। इसकी वैल्यू को मैंने यहाँ पे क्या कर दिया? कॉपी कर दिया। -4 -6 आयोटा। और हमने क्या करना है? प्लस करना है। साइन किसका आ गया? प्लस का आ गया। एंड देन Z2 का कॉन्जुगेट का मतलब इसकी जगह पे इसकी वैल्यू कितनी है? 5/2, ये रही। और +2 आयोटा, +2 आयोटा। तो ये हमने क्या कर दिया? Z1 प्लस Z2 की वैल्यूज को आपस में ऐड। Z1 का कॉन्जुगेट प्लस Z2 का कॉन्जुगेट। अब इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए। वही वाली बात, रियल वैल्यूज को एक जगह पे लिखेंगे। यानी रियल वैल्यूज को मैं लिख रहा हूँ 5/2, और ये वैल्यू क्या है? -4। और इमेजनरी वैल्यू को एक साथ लिख रहा हूँ -6 आयोटा +2 आयोटा। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए। अब इसको सिंप्लीफाई कैसे किया था आपने? यहीं पे सिंप्लीफाई देखो कैसे किया था। 5/2 -4 को आपने एलसीएम निकाला था। तो एलसीएम कैसे निकालते हैं दोबारा बताता हूँ। यहाँ पे नीचे वाली वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई कर दें एंड देन क्रॉस मल्टीप्लाई। क्या कहा मैंने? मैंने कहा आपको नीचे वाली वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई एंड देन क्रॉस मल्टीप्लाई। तो आप इसको सिंप्लीफाई करें, देखें। 2 × 1 = 2, नीचे क्या आ गया आपके? 2 आ गया। ठीक है ना? क्रॉस मल्टीप्लाई, 5 × 1 = 5 एंड 4 × 2 = 8। तो भाई इसका एलसीएम निकल आया, ये इसका एलसीएम आ गया। अब इस वैल्यू को सिंप्लीफाई करें, तो माइनस प्लस क्या होता है? माइनस। एंड साइन शुड बी इन ग्रेटर नंबर। इट्स मीन कि -6 की वैल्यू बड़ी है और +2 की वैल्यू छोटी है। ठीक है ना? तो माइनस का साइन आएगा। तो वैल्यू क्या हो गई आपकी? 6 में से 2 को माइनस किया तो कितना हो गया? 4 आयोटा। क्योंकि आपने आयोटा वाली टर्म को एड और सब्ट्रैक्ट किया, तो आंसर भी किस में आएगा? आयोटा में आएगा। अब इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए। क्या हो जाएगा? ये 5 - 8 = -3/2 -4 आयोटा। और ये वैल्यू हो जाएगी आपकी Z1 कॉन्जुगेट प्लस Z2 कॉन्जुगेट। ठीक है ना? अब जरा चेक कीजिएगा, ये आंसर आ गया आपकी कौन सी साइड का? क्योंकि आप वर्क कर रहे थे इस पूरे को किस में? राइट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड पे काम कर रहे थे। तो देखिए, राइट हैंड साइड ये रहा, लेफ्ट हैंड साइड ये रहा। लेफ्ट हैंड साइड का जो आंसर है वो ये रहा। ठीक है ना? और राइट हैंड साइड का जो आंसर है वो ये रहा। क्या दोनों आंसर मैच कर रहे हैं? जी बिल्कुल कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड
साइड हेंस प्रूफ। ये हो गया आपका पार्ट नंबर वन। पार्ट नंबर वन में, ठीक है ना। ये पार्ट नंबर वन आपका पूरा क्या हो गया, सॉल्व हो गया और वेरीफाई भी हो गया। इसी तरीके से हम करेंगे इसका पार्ट नंबर टू। तो पार्ट नंबर टू में क्या है, सबसे पहले हम यहाँ पे नीचे देखते हैं इसको। पार्ट नंबर टू में क्या है हमारे पास, पार्ट नंबर टू में हमारे पास है कि Z1 की वैल्यू ये रही, Z2 की वैल्यू ये रही। हमें क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है, हमने इसको मल्टीप्लाई करना है। तो देखते हैं, मैं आपको यहाँ पे एक चीज दिखाता हूँ, आप देखिएगा। मैं इसको लिखता हूँ नीचे क्वेश्चन को। मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ यहाँ नीचे ताकि आसानी रहे मुझे। क्वेश्चन हमारे पास क्या है, पार्ट टू कर रहे हैं इसका, ठीक है ना। तो पार्ट नंबर टू में क्या है, Z1 की जो वैल्यू है वो कितनी है, 1 प्लस आयोटा। और Z2 की जो वैल्यू है वो कितनी है, 1 माइनस आयोटा। और आपने मालूम क्या करना है, आपने मालूम करना है Z1 मल्टीप्लाई बाय Z2 का होल कॉन्जुगेट। और राइट हैंड साइड पे क्या है, Z1 का कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई बाय Z2 का कॉन्जुगेट। देखिए अब Z1 और Z2 की वैल्यू जो है वो डिफरेंट है ना, वो सेम तो नहीं है। ऊपर वाले का पार्ट अलग है, नीचे वाले का पार्ट अलग है, दोनों की डेटा बिल्कुल डिफरेंट है। सो इन दिस क्वेश्चन यू हैव टू डिसाइड द अदर मेथड, कि आपने करना क्या है। तो हमने वही वाली बात कही, हमने कहा हम यहाँ पे कर रहे हैं, हमने कहा हम कर रहे हैं पहले लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है ना। अब लेफ्ट हैंड साइड पे है क्या, लेफ्ट हैंड साइड पे है क्या, देखते हैं। मैं यहाँ पे आपको ये लिख रहा हूँ, कंसीडर लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है ना। अब लेफ्ट हैंड साइड पे जो वैल्यू है वो क्या होगी, देखिएगा। लेफ्ट हैंड साइड पे क्या लिखा हुआ है, Z1 मल्टीप्लाई बाय Z2 का होल कॉन्जुगेट, ठीक है ना। अब हमने क्या मालूम करना है, पहले Z1 को Z2 से मल्टीप्लाई करेंगे, देन उसके बाद क्या निकालेंगे, उसका कॉन्जुगेट। तो फर्स्ट वी शुड टू मल्टीप्लाई Z1 मल्टीप्लाई बाय Z2। तो द वैल्यू ऑफ Z1 मल्टीप्लाई बाय वैल्यू ऑफ Z2, द वैल्यू ऑफ Z1 इज 1 प्लस आयोटा, 1 प्लस आयोटा, and then bracket because we are going to product of it, Z2 1 माइनस आयोटा, इट्स मीन। अब देखिए यहाँ पे आप इसको आपस में क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं। आपस में क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है। अब यहाँ पे एक फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है। वो फॉर्मूला क्या होता है, ये फॉर्मूला होता है A² माइनस B² बराबर होता है A+B एंड देन A-B। व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ ए की वैल्यू क्या है, ये ए की वैल्यू 1 है, दोनों का 1 सेम है, तो ए की वैल्यू कितनी हो गई, 1 हो गई। और प्लस माइनस, ये प्लस में है ये माइनस में है, बी की वैल्यू क्या हो गई, आयोटा हो गई। इट्स मीन आपके फॉर्मूले के हिसाब से, आपके फॉर्मूले में ये आपकी राइट साइड वाली वैल्यू है। तो आपका ये फॉर्मूला कन्वर्ट हो जाएगा इसमें, लेफ्ट हैंड साइड में। इसका मतलब आपका ये वैल्यू जो बन जाएगी वो क्या बन जाएगी, देखिए हमने लिखा Z1 मल्टीप्लाई बाय Z2 इज इक्वल टू A² माइनस B²। तो ए कितना है इसमें, 1, A² माइनस B², B² कितना है इसमें, आयोटा का स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया Z1 मल्टीप्लाई बाय Z2। ये फॉर्मूले में कन्वर्ट हो गया, आपका A+B A माइनस में गिवन था, आपने इसको कन्वर्ट कर दिया किसमें, A² माइनस B² में। तो अब यहाँ पे सिंप्लीफाई कर दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका क्या, 1 का स्क्वायर 1, एंड आयोटा स्क्वायर बराबर होता है -1 के। आयोटा स्क्वायर जो है, क्योंकि आयोटा पे स्क्वायर है, तो आयोटा स्क्वायर बराबर बराबर किसके होता है, -1 के। ये फॉर्मूला है, ये आपको बताया हुआ पहले भी, कि आयोटा स्क्वायर जो है वो बराबर किसके होता है, -1 के, ठीक है ना। यहाँ पे साइड में लिख देता हूँ मैं कि सिंस आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, ठीक है।
अब यहाँ पे हम निकालना है क्या, कैलकुलेट क्या करना है। हमने कहा कि Z1 मल्टीप्लाई बाय Z2 की वैल्यू क्या आई, 1 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, एंड 1 + 1 क्या हो गया 2। इट्स मीन यहाँ पे ये ऊपर वाला सवाल खत्म हुआ हुआ है, इसको मैं सॉल्व यहाँ पे कर रहा हूँ। तो ये हो जाएगा Z1 मल्टीप्लाई बाय Z2 इज इक्वल टू, कितना हो जाएगा ये, जस्ट टू। कितना हो गया ये, जस्ट टू, 1 मल्टीप्लाई 1 1 ऐड हो गया, कितना हो गया 2। आपने अभी क्या कैलकुलेट किया, आपने कैलकुलेट किया Z1 मल्टीप्लाई बाय Z2। अभी आपने Z1 मल्टीप्लाई बाय Z2 कैलकुलेट किया, जबकि रिक्वायरमेंट क्या थी, रिक्वायरमेंट थी Z1 को Z2 से मल्टीप्लाई करें एंड देन उसका क्या निकालें, कॉन्जुगेट निकालें। तो अब आप कैलकुलेट कर रहे हैं इसका कॉन्जुगेट। तो हमने कहा Z1 मल्टीप्लाई बाय Z2 का होल कॉन्जुगेट, और टू पे भी आपने क्या लगा दिया, कॉन्जुगेट। मुझे बताइए कि कॉन्जुगेट जो होता है वो किस पे अप्लाई करते हैं। कॉन्जुगेट से होता क्या है, इमेजनरी वैल्यू की साइन चेंज होती है। यानी ऊपर अगर देखें आप, यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे इस वाली कंडीशन में अगर मैं इतनी कंडीशन को देखूं, तो जिस पे कॉन्जुगेट था, इस वाली टर्म पे कॉन्जुगेट है, तो कॉन्जुगेट में रियल पार्ट में कोई फर्क नहीं आया। फर्क किस में आया, इमेजनरी पार्ट में। इमेजनरी पार्ट प्लस में था, किस में हो गया, माइनस में। तो इसी को देखते हुए मुझे बताएं, क्या यहाँ पे कोई इमेजनरी पार्ट है, नहीं, कोई इमेजिनरी पार्ट नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपका ये टू जो है वो टू ही रहेगा। इसका मतलब इसकी कोई साइन चेंज नहीं होगी। ये हो गया आंसर इज टू। अगर यहाँ पे आयोटा लगा होता तो इसकी साइन चेंज होती, अदरवाइज इसकी कोई साइन चेंज नहीं होगी, ठीक है ना। तो ये आपने कर दिया क्या, ये आपने कर दिया लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व। ये भी आपकी लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व हुई है। अब क्या करें, राइट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। राइट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। अब राइट हैंड साइड के लिए हमने क्या लिखा है, यहाँ पे हमने लिखा कंसीडर राइट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड पे लिखा हुआ क्या है, राइट हैंड साइड पे लिखा हुआ है Z1 का कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई बाय Z2 का कॉन्जुगेट, ठीक है ना। तो इसका मतलब आपने पहले Z1 निकालना है, Z1 का कॉन्जुगेट निकालना है, फिर Z2 का कॉन्जुगेट निकालना है, एंड देन उनकी वैल्यूज को आपस में क्या करें, मल्टीप्लाई। तो देखिएगा, पहले मैंने लिखा Z1, ठीक है ना। Z1 की वैल्यू कितनी गिवन है, 1 + आयोटा। कितनी गिवन है, 1 + आयोटा। ठीक है, अब मैं निकाल रहा हूँ क्या, Z1 का कॉन्जुगेट। अब देखो मैं यहाँ पर थोड़ा डायरेक्ट कर रहा हूँ, मैं कॉन्जुगेट लगा के नहीं कर रहा। मुझे बताओ Z1 का कॉन्जुगेट जो है उसमें होता क्या है, Z1 के कॉन्जुगेट में होता क्या है। Z1 के कॉन्जुगेट में ये होता है कि आप आयोटा वाले की साइन क्या कर देते हैं, चेंज। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये रियल पार्ट तो ऐसे ही रहा, इमेजिनरी पार्ट का साइन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो ये वैल्यू आ गई किसकी, Z1 के कॉन्जुगेट की, ठीक है। अब हम निकाल रहे हैं Z2। अब हम निकाल रहे हैं Z2 का, Z2 कितनी है आपके पास वैल्यू, 1 - आयोटा, 1 - आयोटा। तो Z2 का आपने निकालना है कॉन्जुगेट। तो Z2 के ऊपर कॉन्जुगेट लगाया, और कॉन्जुगेट से होता है क्या है, रियल पार्ट ऐसे ही रहता है, इमेजिनरी वाली पार्ट का साइन क्या हो जाता है, चेंज। तो ये जो वैल्यू आई है बेटा, ये वैल्यू आ गई Z2 के कॉन्जुगेट की। तो Z1 भी आ गया और Z2 भी आ गया, ठीक है ना। अब मुझे बताओ हमारी रिक्वायरमेंट क्या थी। हमारी जो रिक्वायरमेंट है, हमें आपस में इन दोनों को आपस में क्या करना है, मल्टीप्लाई। ठीक है, तो अब इनको करते हैं मल्टीप्लाई। तो देखिएगा किसको मल्टीप्लाई करना है, Z1 का कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई बाय Z2 का कॉन्जुगेट, ठीक है। तो Z1 की जगह पे Z1 की वैल्यू कितनी है, 1 - आयोटा, 1 - आयोटा। और Z2 की जगह पे Z2 की वैल्यू कितनी है, 1 + आयोटा। अब मुझे बताओ वही वाली बात जो आपने यहाँ पे देखी थी, कि A² - B² बराबर होता है A + B A - B। तो ये A + B A - B है, तो फॉर्मूला कौन सा अप्लाई हो जाएगा, A² - B²। What is the value of A? The value of A is 1 and the value of B is iota. तो इट्स मीन ये हो गया A²
माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपने कहा कि z1 का कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई बाय z2 का कॉन्जुगेट इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ वन इज वन एंड द वैल्यू ऑफ आयोटा स्क्वायर इज -1। ये बात हमने यहाँ पे लिखी हुई है कि आयोटा स्क्वायर जो है बराबर किसके, -1 के। इट्स मीन माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और देखें आपको आंसर आता हुआ नजर आ रहा है, ये हो जाएगा -+1 एंड आंसर इज 2। आंसर इज 2। तो इट्स मीन z1 का कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई बाय z2 का कॉन्जुगेट, ये दोनों वैल्यूज क्या हो गई, बराबर। अब जरा चेक करते हैं। ये थी इसकी, पहले आपने कंसिडर किया लेफ्ट हैंड साइड। पहले आपने कंसिडर किया लेफ्ट हैंड साइड। मैं यहाँ पे दूसरे तरीके से लिख देता हूँ, तरीके से लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड पे क्या था, ये वाली वैल्यू थी। ये वैल्यू आपने निकाली, इसका आंसर कितना आ गया, 2 आ गया। फिर राइट हैंड साइड कैलकुलेट किया आपने। राइट हैंड साइड पे क्या था, z1 मल्टीप्लाई बाय z2 कॉन्जुगेट। तो आपने राइट हैंड साइड निकाली। राइट हैंड साइड का जो आंसर आया वो भी कितना आ गया, 2 आ गया। इट्स मीन देयरफॉर देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूव्ड। ठीक है, तो बेटा ये इसका पार्ट 1 एंड पार्ट 2 दोनों मैंने यहाँ पे सॉल्व कर दिया। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ये रहा पार्ट 1 और ये रहा पार्ट 2। ठीक है, आपको नीचे क्वेश्चन नजर आ ही रहा होगा कि नेक्स्ट क्वेश्चन हम कौन सा करेंगे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आपने ये वीडियो बिल्कुल सही से देखनी है और मुझे अपने कमेंट से बताना है कि आपको कितनी आसानी हुई क्वेश्चन को समझने में और करने में। ठीक है ना। तो होपफुली कि आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और जो है वो इस वीडियो को शेयर करेंगे। ठीक है, और समझ में जो भी आया नहीं आया अपने कमेंट से मुझे आगाह करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ऑफ दिस वीडियो। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।